आइए आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 19। सुनना ही परवाह करना है। संवाद में दो तत्व शामिल होते हैं, सूचना देना और सूचना लेना। ये दोनों ही जरूरी है, लेकिन सुनना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। यह दर्शाता है कि आप परवाह करते हैं और दूसरा आपके लिए जरूरी है, जिसकी वजह से वह आपके विचारों को खुले दिमाग से सुनता है। क्या इससे वह प्रेरित होता है? जवाब है हाँ। जरूरी सवाल पूछना, तथ्यों का पता लगाना, सूचना हासिल करना, बहुत ध्यान से सुनना और तब सामने वाले को समाधान देने ही सेलिंग है। 90% समाधान समस्या को सही रूप से समझ लेने से मिल जाता है। सेलिंग समस्या के समाधान करने को कहते हैं। समस्या को सामने लाकर अच्छी तरह से पहचान लेना तभी संभव होता है जब उसे ध्यान से सुना जाता है। ध्यान से सुनना बेनाम सिर्फ सुनना। ध्यान से सुनने और सिर्फ सुनने में बहुत फर्क है। ध्यान से सुनना सक्रिय होता है, वही सिर्फ सुनना असक्रिय होता है। ध्यान से सुनना भावनात्मक होता है, सिर्फ सुनना शारीरिक होता है। सक्रिय रहकर ध्यान से सुनने से आगे दूसरे के बोले जाने वाले शब्दों या उनके छिपे अर्थ तथा सामने वाला की भावनाओं को समझा जा सकता है। एक पॉजिटिव वातावरण पैदा करना। पहला, ध्यान से सुनने के समय दूसरी ओर मन को भटकने से रोकना चाहिए, जैसे कलम से खेलना, पेपर वेट को घुमाना या अपनी अंगुलियों से खेलना या चटकाना। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है। दूसरा, ज्यादातर लोग संवाद नहीं करते हैं, वे सिर्फ बारी बारी बातें करते हैं। जब कोई बोलता है तो सुनने वाले उस समय क्या कर रहा होता है? असल में वह यह सोच रहा होता है कि जब पहला वाला व्यक्ति चुप हो जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा। जब बोलने वाला श्रोता बन जाता है तब वह वैसा ही करता है जैसे कि दूसरे वाला कर रहा था। दोनों बारी बारी बोल रहे हैं, सुन कोई नहीं रहा है, इसलिए शांत हो जाए और ग्राहक को सुने। साथ ही जवाब देने से पहले अपने विचार को समेटे। आपकी तैयारी जितनी मजबूत होगी उतनी ही सही रूप से आप जवाब दे पाएंगे। याद रखें, दो लोगों के सिर्फ बोलने से वार्तालाप नहीं बनता। वार्तालाप तब बनता है जब वो एक दूसरे की बातों को उतने ही ध्यान से सुनते हैं। तीसरा, बीच में ना टोके या काटे, यह असभ्य है। अगर आप यह सोचते हैं कि दूसरा आदमी क्या कहने वाला है तो आप गलत भी हो सकते हैं। चौथा, सहमति और उत्साह दिखाने के लिए कुछ लोग अपना सिर हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं या समय समय पर हाँ कहते हैं या प्रभाव डालने के लिए कुछ और कहते हैं। दूसरों की भावना को पहचाने और परखें। पांचवा, कुछ को बिना घूरे उनकी आंखों से संपर्क बनाए, इधर उधर ना देखे ताकि दूसरा आदमी शक करने लगे। छठा, एक अच्छी मुस्कुराहट आपकी रुचि व्यक्त करती है। सातवां, स्पष्ट जानकारी के लिए सवाल पूछे और नोट्स बनाए। आठवां, संक्षिप्त रूप में जो आपने समझा है उसे वापस प्रस्तुत करें। नौवां, दूसरे व्यक्ति को अपना पूरा वाक्य बोलने दे, बीच में ना टोके और उसको पूरा ना करे। 10वां,
बातचीत को केंद्रित और मुख्य बातों के पास रखें। 11वां, ऐसा व्यवहार न करें जैसे कि आप सब कुछ जानते हो। 12वां, ऐसा न दिखाएं कि दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर हम उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। बातचीत को परखें। बातचीत के बीच में कुछ समय का ब्रेक ले और उस पर गौर करें और देखें कि बातचीत किस दिशा में जा रही है। कभी कभी दिमाग की अवचेतन अवस्था को कुछ नए सुझाव सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। आप विनम्रता से क्षमा मांगकर साथी से बात कर सकते हैं। इसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 2 मिनट का ब्रेक लेकर ताजा हवा ले लूं। इसका विश्लेषण करें। क्या आपको ताजा हवा लेने का कारण देने की जरूरत है? जवाब है नहीं। आपकी आवाज या बोलने का तरीका और आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द और आपके शरीर की भाषा आपकी विनम्रता को दर्शाती है। विशेषकर जब आप कोई जरूरी बात करते हैं तो 2 मिनट का ब्रेक लेना एक आम बात होती है। छोटा सा अंतराल आपको खुद से कुछ सवाल पूछने का मौका देता है, जैसे कि क्या आप अधिक बोल रहे हैं? क्या आपने समझा है कि ग्राहक क्या चाहता है? क्या आप शांत और स्थिर हैं? बिना बोले भी हम बहुत कुछ कहते हैं। सचेत होकर सुनने से आपको खरीदने की प्रवृत्ति समझने से आसानी होती है और संकेत भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए, एक अनिश्चित शारीरिक भाषा और उसकी भावना आमतौर पर कहीं न कहीं मुंह से शब्दों से निकल जाती है। ज्यादातर हाथ बांध कर बैठना ऐसा जाहिर करता है कि वह आदमी किसी चीज के प्रति संकोच कर रहा है या उसका विरोध जाहिर करता है। एक पॉजिटिव शारीरिक भाषा प्रोत्साहन को झलकाती है। आप संभावित क्लाइंट को और अधिक जानकारी देने के लिए कैसे उत्साहित कर सकते हैं? एक अच्छा सेल्स पर्सन बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। उससे अधिक ध्यान देकर और सचेत होकर सुनना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है और क्या नहीं कहा जा रहा है। साथ ही मौखिक और अमौखिक दोनों को परखना चाहिए। एक क्लाइंट तभी बोलता है जब वह सेल्स पर्सन से सहजता महसूस करता है और सेल्स पर्सन के सवाल पूछने के तरीके से उत्साहित होता है। जैसे पहला, यह बात जचती है। दूसरा, क्या आप इसे थोड़ा और खुलकर बता सकते हैं? तीसरा, बहुत अच्छा समय है। चौथा, बहुत अच्छी सोच है। जब सामने वाला व्यक्ति बोल रहा हो तो सेल्स पर्सन को सिर हिलाकर अपनी सहमति और उत्साह प्रकट करना चाहिए। क्लाइंट अच्छी तरह बोले, इसके लिए कुछ वाक्यांश या व्याख्या भी बोलने चाहिए। ऐसा करते वक्त सेल्स पर्सन को क्लाइंट द्वारा कही गई कुछ खास बातों को भी बोलना चाहिए ताकि संपर्क का एहसास हो। इससे यह भी निश्चित होता है कि आपकी बातें उसकी सोच के साथ है। इन बातों को एक सेल्स पर्सन कुछ इस तरह बाहर लाता है। पहला, मिस्टर क्लाइंट, कृपया मेरी सोच को स्पष्ट करें। क्या यह वही है जो आप चाहते हैं? दूसरा, मिस्टर क्लाइंट, कृपया सुनिश्चित करें अच्छी बातचीत में रुकावटें।
रुकावटें खास तौर पर 3 किस्म की होती है: मौखिक, भौतिक, भावनात्मक और बौद्धिक। भौतिक: टेढ़े मेढ़े अक्षर बनना, अंगुलियों से आवाज निकलना, पेन या पेपर वेट से खेलना, ध्यान भटकाना, बार बार डिस्टर्ब से होना, लगातार परेशानी या आंखों से संपर्क नहीं बनना। यदि ऐसी बाधाएं हैं, क्या आपके और आपके क्लाइंट के बीच ऐसा संबंध है जिससे दूरियां हट सके? भौतिक बाधाओं में बीमारी और थकान भी शामिल हो सकती है। भावनात्मक: बिना कुछ कहे भावनाओं का एहसास किया जा सकता है। क्या आपने कभी देखा कि किसी पार्टी पर 100 लोग खुशी हंसी मजाक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तभी वहां उस कमरे में कोई दाखिल होता है और वहां एकदम खामोशी छा जाती है। इसका उल्टा भी सच है कि एक कमरे में कई लोग खामोश बैठे होते हैं और एक आदमी के आने से वहां खुशी छा जाती है। इसलिए बातचीत में अपने शब्दों के द्वारा अनुभूति एवं विश्वास बनाना चाहिए और क्लाइंट को यह महसूस कराना चाहिए कि आपका उसके साथ संपर्क बना हुआ है, ताकि उसे महसूस हो कि वह महत्वपूर्ण और सम्मानीय है। बौद्धिक: आप जो कहते हैं उसे मैं दिमागी रूप से मापता हूँ। मैं जो कहता हूँ उसे आप मापते हैं। इसी व्याख्या के आधार पर सहमति या असहमति बनाती है। खराब प्रेजेंटेशन: बौद्धिक रूप से स्वीकार होने में बाधक है। रोजमर्रा में बोली जाने वाली भाषा का इस्तेमाल करें ताकि ग्राहक समझ सके और संबंध बना सके। साथ ही पॉजिटिव, काम और समझौते से प्रभाव पैदा हो सके। आप जैसे ही इन सब चीजों को पा लेते हैं, क्लाइंट तेजी से महसूस करता है कि आप एक विश्वसनीय आदमी हैं। अहंकार बाधक: क्या कभी आप उस बातचीत का हिस्सा बने हैं जहां पर आप चाहे जो भी कहें, कुछ लोग हमेशा आपके खिलाफ ही होते हैं और आपका विरोध करते हैं? यह मायने नहीं रखता कि आप किस तरह हैं या क्या कर रहे हैं, वो हमेशा ही दूसरी तरफ है। बातचीत करने का उत्साह बहस के रूप में दिखता है। ऐसा लगता है कि उनके अंदर सिर्फ विरोध की ही भावना होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मुझे लगता है कि आज बहुत गर्मी है, दूसरे व्यक्ति कहेगा मुझे नहीं लगता, आज का दिन बड़ा सुहावना है। अगर आप विपरीत कुछ बोलते हैं, आपका दिन सुहावना लगता है, इस दूसरे व्यक्ति का क्या जवाब होगा, इसके अनुमान आप पहले ही लगा सकते हैं। वह आगे कहेगा मुझे लगता है कि आज गर्म या ठंडा है। क्या यह विरोधाभास अचानक है? मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है यह आदत का नतीजा है और आदमी के व्यक्तित्व का हिस्सा है। सेलिंग की प्रक्रिया में खुलापन तथा एक दूसरे की जरूरतें, सोच और भावनाओं को बांटने की जरूरत है। इससे सेल की संभावना बनती है